दोस्तों, इथोपिया देश आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहां पर स्थित एक डोरमेंट और सील्ड वॉल्केनो जिसका नाम है हेलीगुब्बी, इसमें जब 12,000 साल बाद अचानक से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो यहां से जो एसिड और स्मोक यानी कि राख और धुआं बाहर निकला, वो आसमान में एक गुबार की तरह छाया हुआ है और यही चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये हमारे भारत की तरफ आ रहा है। तो आइए जानते हैं एक एक करके इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। दरअसल में दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ज्वालामुखी होता क्या है। अगर हम ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ये एक हमारी अर्थ का एक सेफ्टी वाल्व माना जाता है। जिस प्रकार से प्रेशर कुकर में एक ऊपर सेफ्टी वाल्व लगा हुआ होता है और जैसे ही प्रेशर कुकर के अंदर जब अचानक से प्रेशर बढ़ता है तो सेफ्टी वाल्व से होकर के वो प्रेशर रिलीज हो जाता है और प्रेशर कुकर फटने से बच जाता है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी के अंदर जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारी अर्थ के अंदर लगभग 100 से 400 किलोमीटर की गहराई में एक पूरा का पूरा फ्लूइड बनकर तैयार होता है जिसे कहा जाता है मैग्मा। और इसी मैग्मा का टेम्परेचर लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और यहां प्रेशर भी ज्यादा होता है। वीक सरफेस से या फिर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जब यह मैग्मा प्रेशर के साथ बाहर निकलकर आता है तो यही कहलाता है वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का फटना। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इससे कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं, जैसे कि वाटर वेपर 85% निकलता है जो कि सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है जिसे एक पॉइजनस यानी कि जहरीली गैस माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बाहर निकलती हैं। साथ ही साथ वॉल्केनिक बॉम्ब यानी कि आग के गोले भी बाहर निकलते हैं। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया होगी वहां पर कंपन होने के साथ साथ यानी कि भूकंप आने के साथ साथ वहां पर एक तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्रेजेंस में वहां एसिडिक रेनफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इथोपिया का जो ये हेलीगुम्बी वॉल्केनो है इसके बारे में। दरअसल में दोस्तों, अगर हम अफ्रीका के टेक्टोनिक मैप की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा, जो आप ये वाली जगह देख रहे हो यहां पर दरअसल में अफ्रीका कॉन्टिनेंट ना 2 प्लेटों में डिवाइडेड है। जो इधर का हिस्सा है इस वाले हिस्से को कहा जाता है सोमाली प्लेट, इसे सोमाली प्लेट के नाम से जाना जाता है। और जो इधर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है नूबियन प्लेट, यानी 2 टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर यह स्थित है। साथ ही साथ ये वाला जो पॉइंट है इसे कहा जाता है अरेबियन प्लेट। तो जो ये वाला हिस्सा है इसे अफार जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर स्थित है एक माउंटेन जिसका नाम है अर्टा येले। जो अर्टा येले माउंटेन है इसी का पार्ट है जो ये अभी ज्वालामुखी फटा है जिसका नाम है हेलीगुम्बी। इसका नाम है हेलीगुब्बी, इसका नाम है हेलीगुब्बी। तो इस वॉल्केनो की अगर हम बात करेंगे तो ये क्यों यहां पर वॉल्केनो बना, तो इसके पीछे साफ कारण है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सोमालियन प्लेट इधर की तरफ गति कर रही है और नूबियन प्लेट इधर की तरफ गति कर रही है, यानी कि ये प्लेटों की डाइवर्जेंट बाउंड्री पर स्थित है और प्लेटों की डाइवर्जेंट बाउंड्री पर स्थित होने की वजह से ये एक डोरमेंट वॉल्केनो बना है। दोस्तों, अब हुआ क्या है, क्योंकि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इसी वजह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूटता भी जा रहा है और साथ ही साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यहां पर जो लेक्स है ना उनका आकार बढ़ता जा रहा है। उसी का एक पार्ट है ये वाला ज्वालामुखी जो 23 नवंबर 2025 को फटा है। अब है क्या, यहां पर जितना भी इसने एसिड को उगला बाहर की तरफ है ना, जितनी भी राख बाहर आई है वो पूरी की पूरी राख, ऐसा बताया जा रहा है, डेटा ऐसा बता रहा है कि 14 किलोमीटर की हाइट पर, ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, यानी कि वो आसमान में काफी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे एयर पॉल्यूशन होगा? नहीं। दरअसल में क्या है, अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनके हिसाब से जो ट्रोपोस्फियर है इसमें तो हम रहते ही रहते हैं और ट्रोपोस्फियर के बाद में शुरुआत होती है स्ट्रेटोस्फियर की, यानी कि इससे निकलने वाला जो ये राख का जो ये बादल है ये यहां स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद है, जबकि हम कहां रहते हैं, हम रहते हैं ट्रोपोस्फियर में। तो ये जो गुबार है ये हमारे एयर पॉल्यूशन को तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, लेकिन यहां पर स्ट्रेटोस्फियर में क्योंकि बादल कम होते हैं तो सबसे ज्यादा जो एरोप्लेन होते हैं वो यहीं पर उड़ाए जाते हैं। तो इन एरोप्लेन को यह जरूर प्रभावित करेगा, जो हमारा एविएशन सिस्टम है उसको यह जरूर प्रभावित करेगा
क्योंकि यहां पर ये विजिबिलिटी को कम करेगा, साथ ही साथ इससे निकलने वाले जो एरोसोल्स हैं वो एविएशन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जो यहां पर एरोप्लेन है उसके इंजन को भी प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे भारत को जब ये भारत की तरफ ये पॉल्यूशन बढ़ा या ये जो क्लाउड था ये जब भारत की तरफ बढ़ा तो हमारे भारत को लगभग 11 से लेकर 13 जो उड़ानें थी वो रद्द करनी पड़ी। अब लास्ट मुद्दे की बात कर लेते हैं कि क्या वॉल्केनिक इरप्शन होना जरूरी है। सर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा ना तो बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे किचन में प्रेशर कुकर होता है, उसमें अगर वो सीटी लगी हुई होती है, अगर वो नहीं होगी ना तो फटने के चांस रहेंगे। दरअसल में पृथ्वी टाइम टू टाइम वॉल्केनिक इरप्शन के माध्यम से अपने अंदर जो उसने प्रेशर बढ़ा रखा होता है उसको रिलीज करके अपने आप को रिफ्रेश या अपने आप को मेंटेन कर रही होती है। और इसी वॉल्केनिक इरप्शन का सबसे बड़ा फायदा तो यह था कि कुछ एविडेंस इस बात को क्लेम करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो पहली वर्षा हुई थी ना वो इस वॉल्केनिक इरप्शन की ही वजह से हुई थी। अब बात आती है कि भारत की तरफ क्यों बढ़ रहा है, तो चलिए इस बात को समझते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूंगा आपसे कि हमारे भारत की तरफ क्यों बढ़ रहा है तो आप इसी मैप से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल में विंटर सीजन में होता क्या है, विंटर सीजन में जो ये मेडिटेरेनियन सी है यहां से हवाएं ऊपर की तरफ उठती है और ये हवाएं जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो इन्हीं हवा जो ऊपर उठी हुई जो हवाएं होती हैं ये जेट धारा में बदलती हैं और जेट धारा में बदलने के बाद ये ऐसे इस तरीके से हमारे भारत की तरफ बढ़ रही होती हैं, इस तरीके से हमारे भारत की तरफ बढ़ रही होती हैं और इन्हीं को नाम दिया जाता है क्या, इन्हीं को कहा जाता है पश्चिमी जेट धारा, यानी कि इन्हें कहा जाता है वेस्टर्लीज जेट धारा कहा जाता है। अब है क्या, लगभग यहां पर यह वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो इस वॉल्केनिक इरप्शन का जो यहां पर ये गुबार उठा है या बादल जो उठा है ये पश्चिमी जेट धारा जो है इनको बहाकर अपने साथ भारत की तरफ लेकर आ रही है। लेकिन याद रखना ये ऊंचाई पर है ना, और ये विंड काफी तेज गति से चलती है, अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड तक भी इनकी जा सकती है। अब बात यह आती है कि इसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दरअसल में दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि यहां हमारे भारत के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा ना वो एयर पॉल्यूशन पर इंपैक्ट बहुत ही कम पड़ेगा। अब यहां समस्या ये उत्पन्न हो सकती है कि जो ये पश्चिमी जेट धाराएं हैं ये विंटर सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हमारे भारत की तरफ लेकर आती हैं जो कि एक चक्रवाती तूफान होता है और ये वही चक्रवाती तूफान है जो कि मनाली में स्नोफॉल कराता है और हमारे उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा कराता है। अब क्योंकि आसमान में ऑलरेडी पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे ऑक्साइड जब यहां मौजूद होंगे, थोड़ी बहुत मात्रा में बचे हुए होंगे, तो उनकी वजह से हमारे भारत में जो अब विंटर सीजन में रेनफॉल होगा वो एसिडिक होने के चांसेस रहेंगे। उस एसिडिक रेनफॉल का इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, बाकी हमारे AQI पर इसका बहुत ही नेग्लिजिबल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि क्या हमारे भारत में भी ऐसे किसी टाइप के वॉल्केनो हैं तो आंसर होगा बिल्कुल है। हमारे भारत में सेम बिल्कुल ऐसा ही वॉल्केनो है जो कि अंडमान निकोबार में है, जिसे नारकोंडम वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में जो एक्टिव वॉल्केनो है उसे बैरन आइलैंड के नाम से जाना जाता है और हमारे भारत में एक मड वॉल्केनो भी है जिसे वारातांग कहा जाता है, यानी कि उसमें गर्म कीचड़ बाहर निकल रही होती है और वो कीचड़ वो नहीं होती मीथेन वाली जो कि हमें दिक्कत करे कुछ भी। उस मड की अगर हम बात करेंगे तो लोग उसको अपनी बॉडी पर भस्म की तरह ऐसे ही लपेट करके उससे नहाते भी हैं क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं और ऐसा माना जाता है कि मड शावर लेने से जो हमारी डेड सेल्स हैं बॉडी की वो रिमूव हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और स्किन पर ग्लो आता है। तो दोस्तों मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप इस पूरे के पूरे मैटर को समझ पाएं और यह भी जान पाएं कि वॉल्केनिक इरप्शन आखिरकार हमारी पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है। यह उतना ही जरूरी है कि जैसे एक इंसान के पेट में गैस बन रही होती है तो तब उस गैस का बाहर निकलना भी जरूरी होता है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, आप अच्छे से जानते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।